Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a wooden block of mass 10 gram is dropped from the top of a tower 100-meter high. Simultaneously, a bullet of mass 10 gram is fired on the foot of the tower vertically upward with a velocity of 100 meter per second. Figure in shown in the figure. Okay, if the bullet is embedded in it, how high will it rise above the tower before it starts falling? Okay, consider G is equal to 10 meter per second square. Option A 80 meter, option B 85 meter, option C 75 meter एंड ऑप्शन डी इज 10 मीटर। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हमें काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस लगानी है और मोशन इन वन डायमेंशन भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इसका की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कंजर्वेशन मोमेंटम। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख लीजिए। ओके, या मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है आपसे? मोमेंटम कंजर्वेशन बोलता है जो आपका इनिशियल मोमेंटम होता है और जो आपका फाइनल मोमेंटम होता है, ये क्या होगा, आपका इक्वल होगा। ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। ये आपके मान लीजिए कोई क्या है, ये आपका टावर है। ओके, दिस इज अ टावर जिसकी हाइट आपको 100 मीटर क्वेश्चन में गिवन की है। ओके, एक ब्लॉक है, ब्लॉक को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से थ्रो कर रहे हैं। ओके, दिस इज अ ब्लॉक, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, आपका गिर रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान लीजिए, 0 मान लीजिए। ओके, एक्सेलरेशन कितना एक्ट कर रहा है इसमें, एक्सेलरेशन आपका -g एक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पर आपने एक बुलेट है, दिस इज द बुलेट। ओके, इस बुलेट को आपने क्या कर लिया, फायर कर लिया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, 100 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलेशन इस पर भी आपको -g लगेगा। ओके, हाँ, ये आपके देखिए मान लीजिए इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। ओके, मान लीजिए एट टाइम टी टाइम पर ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। और मीट करने के बाद ये बुलेट क्या हो जाती है, इस ब्लॉक पर क्या हो जाती है, एम्बेडेड हो जाती है। ओके, इस बुलेट के लिए मैं आपका कैपिटल, ब्लॉक के लिए कैपिटल बी सिंबल यूज करूंगा, बुलेट के लिए मैं स्मॉल बी सिंबल यूज करूंगा। ओके, मान लीजिए किसी टी टाइम पर मिलते हैं और ये देखिए यहाँ पर मिलते हैं। ओके, मान लीजिए इस टाइम पर मिलते हैं। ओके, यहाँ पर मिलते हैं, तो यहाँ पर आपकी बुलेट क्या हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है, ऐसे एम्बेडेड हो जाती है। ओके, बुलेट इसमें क्या होगी, आपकी एम्बेडेड होगी। ओके, अब देखिए इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिए, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, दिस डिस्टेंस विल बी अवर 100 माइनस एक्स। ये डिस्टेंस आपकी 100 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी आपकी 100 मीटर है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। ओके, अब चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि कब ये मीट करती हैं। ओके, इसने देखिए एक्स एक्स टी टाइम पर मिलेंगे और इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसने, ब्लॉक ने। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसने नेगेटिव डायरेक्शन, इसका देखिए मैं एक्सेस भी डिफाइन कर देता हूँ। मैं पॉजिटिव, देखिए ये मेरे एक्सेस है। ओके, ये आपका एक्स एक्सेस है पॉजिटिव और ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सेस है। ओके, हमें सिर्फ वाई एक्सेस का अलग चाहिए, यहाँ पर वन डायमेंशन मोशन है, तो ऊपर वाले मोशन को मैं पॉजिटिव लूंगा और डाउनवर्ड मोशन को मैं नेगेटिव यूज करूंगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ब्लॉक का मोशन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसकी 0 है, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज कर रहा हूँ, यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। एक्सेलेशन क्या है आपका, एक्सेलेशन तो ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, तो इसको मैंने -g लिख लिया इंटू टी का स्क्वायर, टी टाइम पर ही मीट करेंगे। ओके, तो यहाँ से आपका देखिए क्या आ गया, यहाँ से आपका एक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल आ गया। ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अब इस बुलेट के अक्रॉस यहाँ पर हम इक्वेशन को यूज करते हैं। ओके, बुलेट ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखिए 100 माइनस एक्स, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको 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 आप देखिए, आपने जो कोऑर्डिनेट चूज किए ना, हम इसको कोऑर्डिनेट को, इसको हम एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। इसको इसको हम देखिए एक्स एक्सेस बार बार यूज कर रहे हैं, तो एक्स ही ले लेते हैं। ओके, तो हमने देखिए हम इसको अपने चूज के अकॉर्डिंग कोई भी कोऑर्डिनेट चूज कर सकते हैं, बस ये है कि ये दोनों ये ऑर्थोगोनल्स होने चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर होने चाहिए। ओके, अब देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, किसके लिए, बुलेट के लिए। बुलेट के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसने 100 माइनस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, अपवर्ड डायरेक्शन में किया, तो हमने इसको क्या ले लिया, पॉजिटिव। ये किसके इक्वल होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसके, देखिए 100 है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू एक्सेलेशन। एक्सेलेशन आपका ऑलवेज डाउनवर्ड होगा, तो -g इंटू टी का स्क्वायर आप यहाँ से स्क्वायर से लिख सकते हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, यस, ये हो जाएगा आपका 100 टी माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर, जी कितना, माइनस ऑफ जी बाई टू स्क्वायर लिख लीजिए। ओके, अभी हम इसको यही एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो मेक इट इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी। ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका, मैं यहाँ पर x की वैल्यू, x को हम हाफ जी टी स्क्वायर में यहाँ पर पुट कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 टी
माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू, जी टी स्क्वायर बाई टू को मैंने यहाँ पर एक्स लिख लिया, तो माइनस एक्स से आपका माइनस एक्स कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपकी टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आपके यहाँ से 1 सेकंड के इक्वल आ गई। ओके, यानी कि 1 सेकंड के बाद ही ये मिल जाएंगे, 1 सेकंड के बाद ही कितना मिल जाएंगे, 1 सेकंड के बाद ही आपका मिल जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से टाइम कितना आ गया आपका 1 सेकंड, टाइम 1 सेकंड आ गया, तो देखिए इक्वेशन 1 से हम एक्स डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, यानी कि जी बाई टू के इक्वल हो जाएगा, और जी कितना है आपका, आपका 10 है, तो हम इसको बोल सकते हैं आपका ये आपका 5 मीटर हो जाएगा। ओके, यानी कि ये डिस्टेंस, यानी कि ये एक्स की वैल्यू कितना है कि 5 मीटर। ओके, यानी कि 5 मीटर के बाद ये मिल जाएगा, और ये वाली डिस्टेंस 95 मीटर। ओके, यानी कि इस 1 सेकंड में बुलेट ने तो 95 मीटर कवर कर लिया, और यहाँ पर ये इसने आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक ने 5 मीटर कवर कर लिया। ओके, अब देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें पूछा कि हाउ हाई विल इट राइज, और ये दोनों बुलेट क्या हो जाएगी आपकी इसमें इम्बेडेड हो जाएगी, बुलेट और ब्लॉक क्या हो गया, अब एक सिस्टम बन गया। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए वेलोसिटी यहाँ पर इनके करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए फाइनल वेलोसिटी को मैं v से डिनोट करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी को मैं u से डिनोट करूंगा। ओके, पहले ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका uv प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। ओके, ये हम यहाँ से लिख लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी है ब्लॉक, ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या लिख लिया, vv लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी uv, इनिशियली 0 था, प्लस एक्सेलेशन, एक्सेलेशन नेगेटिव है तो उसको हमने -10 ले लिया इंटू 1। ओके, तो ये कितनी आ गई आपकी -10 मीटर पर सेकंड। ओके, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। अब मैं बुलेट के लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी हो जाएगी, यूबी प्लस ए इंटू टी। ओके, हम यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना हो जाएगा आपका, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट देखिए कितनी 100 है। ओके, प्लस माइनस आपका 10 इंटू टी, टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकंड। ओके, तो ये आपका आपका 90 मीटर पर सेकंड। ओके, तो देखिए जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक आपका 10 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, और ये बुलेट, बुलेट की कितनी है आपकी यहाँ पर आपकी पहुंच के देखिए, यहाँ पर पहुंच के इसके 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके, फाइनल वेलोसिटी, और जब ये जस्ट मीट करने वाले होंगे उससे पहले की बात है, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 90 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके, अब देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन का हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, और वी आर यूजिंग अवर मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सिस्टम बन जाएंगे जब आपके बुलेट और क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका देखिए बुलेट, बुलेट और आपका ब्लॉक एक दूसरे में एम्बेडेड हो जाएंगे, तब हमें यहाँ पर इसकी वेलोसिटी चाहिए। ओके, इसलिए हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर रहे हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या क्या कहता है, देखिए इनिशियल मोमेंटम आपका फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ से इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, ओके, मास मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ ब्लॉक दोनों का लेना है। ओके, तो देखिए इनिशियल मोमेंटम में अब ब्लॉक का मोमेंटम कितना होगा, देखिए मास ऑफ ब्लॉक का, मास ऑफ द ब्लॉक देखिए ये भी 10 ग्राम है और बुलेट का भी 10 ग्राम है। ओके, तो हम लिख सकते हैं मास कितना हो जाएगा आपका 10 ग्राम, इसको 10 इंटू 10 to the power -3 लिख लीजिए, इंटू ये आपका मास ऑफ ब्लॉक हो गया, इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। ओके, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी है, देखिए जस्ट बिफोर कोलाइडिंग कितनी है आपकी, देखिए 10 मीटर पर सेकंड। ओके, 10 है और डाउनवर्ड में है तो इसको हमने -10 लिख लिया, प्लस अब देखिए बुलेट, बुलेट का देखिए मास कितना आपका 10 ग्राम है, 10 इंटू 10 to the power -3 इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, बुलेट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर 90 मीटर पर सेकंड है, कितनी है आपकी 90 मीटर पर सेकंड, तो आप इसको यहाँ पर 90 लिख लीजिए, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट यहाँ पर हमने लिख लिया, इंटू फाइनल वेलोसिटी वी हो जाएगा। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका -100 इंटू 10 to the power -3, और यहाँ से हो जाएगा 900 इंटू 10 to the power -3, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या 800 इंटू 10 to the power -3 इज इक्वल टू ओवर एम प्लस एम, ये क्या हो जाएगा आपका 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम 20 ग्राम, 20 ग्राम को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ 20 इंटू -3 इंटू वी। ओके, यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो वेलोसिटी आपके यहाँ से कितनी आ गई आपकी 40 मीटर पर सेकंड, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी कि ये आपकी जब ब्लॉक आपके कंबाइंड हो गए इसके बाद क्या करेगा आपका 40 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, वेलोसिटी पॉजिटिव है इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा। ओके, अब देखिए आपको वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड आउट होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला इसने, देखिए इफ द बुलेट इज एम्बेडेड इन इट, अब बुलेट यहाँ पर एम्बेडेड होगी थी, इसकी वेलोसिटी क्या आ गई है 40 मीटर पर सेकंड अबव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, इफ द बुलेट इज एम्बेडेड इन इट हाउ हाई विल इट राइज अबव द टावर बिफोर स्टार्ट फॉलिंग। ओके, यहाँ से ये कितना ऊपर जाएगी, ये डिस्टेंस में फाइंड आउट करना है, मान लीजिए डिस्टेंस h है, जब इसमें बुलेट क्या हो जाएगी एम्बेडेड हो जाएगी और बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। ओके, तो देखिए बच्चों इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, अगर ये अपवर्ड मोशन करेगी तो वी क्या है 40 मीटर पर सेकंड। अब आपकी नेक्स्ट सिचुएशन आ गई, उसको मैं सेकंड बोल देता हूँ। ओके, यहाँ पर वी क्या हो जाएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी की तरह एक्ट करेगी, कितनी 40 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी मतलब जब ब्लॉक आपका क्वेश्चन में लिखा है हाउ हाई विल इट राइज अबव द टावर बिफोर इट स्टार्ट्स फॉलिंग, बिफोर इट स्टार्ट्स फॉलिंग का मतलब लिख सकते हैं
फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन आपका ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेगा, कितना, -g, यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आपको यहाँ पर s फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपका 2as के इक्वल हो जाता है। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जानी है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना होगा आपका 1600 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा आपका -10 इंटू हाइट, हाइट कितने ट्रेवल किसने h। ओके, तो देखिए -1600 और यहाँ से -20h, तो h की वैल्यू कितनी आएगी आपके यहाँ से 80 मीटर। h की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से आपकी 80 मीटर। ओके, तो देखिए बच्चों, इसने ये यहाँ पर था। ओके, अभी कहाँ पर थी ये बुलेट, यहाँ पर थी। ओके, यहाँ से इसने इस फिगर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। ओके, तो यहाँ पर थी आपकी बुलेट, मैं इसके पैरेलल बता रहा हूँ। यहाँ से आपकी कितनी डिस्टेंस इसने कवर की है, इसने यहाँ पर आपकी 80 मीटर की डिस्टेंस क्या कर ली, कवर कर लिया। ओके, 80 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया। क्वेश्चन ने बोला कि हाउ हाई विल इट राइज अबव द टावर, टावर के ऊपर से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी आपकी 5 है। ओके, हम लिख सकते हैं 5 प्लस एच 80 के इक्वल हो जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी 75 के इक्वल हो जाएगी। ओके, यहाँ से आपकी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 75 के इक्वल हो जाएगी। ओके, यहाँ पर हम देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल यूज कर लेते हैं, आपका कैपिटल एच हो जाएगा। ओके, ये कितना हो गया यहाँ से आपका कैपिटल एच जो हमें फाइंड आउट करना था, ये कितना हो गया आपका 75 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपकी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, आपके टॉप ऑफ द टावर से डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस इसने क्या किया, ट्रेवल किया, वो कितनी होगी आपकी 75 मीटर के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो देखिए ये किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद दी ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो